Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनमें किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फॉर एक्सक्रीशन। वहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनमें वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स केवल एक्सक्रीशन ही नहीं करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, यानी कि वो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करते हैं। उसी के हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स, एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द environment. So the osmoconformers are the organisms which change the osmolarity of their body fluid according to the change in the environment. And जब हम बात करते हैं osmoregulators की, so osmoregulators are those organisms which cannot change the osmolarity of their body fluid according to the change in environment. जो नहीं कर पाते हैं वो है रेगुलेटर, यानी कि वो अपनी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टैसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज की जाती है कि होम्योस्टैसिस इंटरनल बॉडी में मेंटेन करना हर तरीके से, चाहे वो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी हो तो हर ऑर्गन अपने हिसाब से होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है और एक साथ काम करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आगे टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो वी आर टॉकिंग दिस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. So here the heading is the human excretory system of the chapter excretory products and their elimination. In humans, the excretory system consists of a pair of kidney. Human में excretory system में पेयर ऑफ किडनी होती है, लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी, दो किडनी होती है हमारी बॉडी में। वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक पेयर यूरेटर एक पेयर किडनी, यानी कि दो यूरेटर और दो किडनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द किडनी। किडनी से जब यूरिन बन जाता है तो उसको लाने वाली यूरेटर्स, ये है यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर एंड द राइट यूरेटर अकॉर्डिंग टू द किडनी। उसके बाद जो ऑर्गन आता है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज यूरिथ्रा. सो फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम: किडनी, यूरेटर्स, urinary bladder and the urethra. So here a urinary bladder and the urethra in the figure 19.1. जो figure 19.1 है इसमें चार different parts दिखाए गए हैं human excretory system के. Kidneys are reddish brown bean shaped structure situated between the levers of the last thoracic and the third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. अब ये जो लाइन है वो दिखने में तो एक लाइन है पर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ द किडनी, द ओरिजिन ऑफ द किडनी दैट इज mesodermal in origin. Kidneys are mesodermal in origin. जब हम किडनी की बात करते हैं तो हम किडनी को क्या बोलते हैं? इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, रेडिश ब्राउन इन कलर। ये बीन शेप ऑर्गन है और इसका जो रंग है वो रेडिश ब्राउन है। अब किडनी में हमने क्या देखा कि जो किडनी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी लोकेशन की। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि किडनी की लोकेशन कहाँ पे है। किडनी एक ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन में कंसीडर होता है, बट इसकी जो लोकेशन है वो एब्डोमेन में बैक में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है एट द लैटरल साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि पीछे की तरफ बैकबोन के दोनों तरफ लेफ्ट किडनी और राइट किडनी प्रेजेंट है। अब
अगर इसकी लोकेशन के हिसाब से देखें तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो हाथ है ये किडनी है। इस किडनी में आगे और पीछे की दो सतह होंगी, दो सर्फेसेस होंगी। आगे जो हमें दिखाई देता है दैट इज द वेंट्रल, और जो पीठ वाला हिस्सा होता है दैट इज डॉर्सल। हमारा जो आगे वाला हिस्सा है दैट इज वेंट्रल और बैक जो है दैट इज द डॉर्सल। उसी तरीके से हम किडनी की बात करें तो किडनी में भी डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेसेस हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि लोकेशन वाइज तो ये लैटरल किसके, वर्टिब्रल कॉलम के, एट बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो लैटरली ये लोकेटेड होती है वर्टिब्रल कॉलम के। वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बैक बोन। अब यहाँ पे जो किडनी है उसका खुद का जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस है वो कैसा होता है वो समझें। जब हम बात करते हैं डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल जो सरफेस है, जो डॉर्सल साइड है किडनी की, वो एब्डोमेन से चिपकी है। मान लीजिए डॉर्सल साइड है और ये है एब्डोमिनल वॉल, तो ये एब्डोमिनल वॉल से ऐसे चिपकी हैं दोनों किडनीज, ये वाली भी और ये वाली भी। तो एब्डोमिनल वॉल पीछे की तरफ एब्डोमिनल वॉल से चिपकी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड अटैच विद द डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, यानी कि डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल से चिपकी है। और जब हम बात करते हैं वेंट्रल साइड, यानी कि आगे का हिस्सा जो व्यू कर सकते हैं हम, जो देख सकते हैं, वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर व्यू, तो आगे का जो हिस्सा होता है दैट इज द वेंट्रल। अब जो आगे का हिस्सा है किडनी का वो पेरिटोनियम से अटैच है, पेरिटोनियम से अटैच है। पेरिटोनियम बेसिकली वो पार्ट होता है जहां पे हमारे विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन सिचुएटेड हैं, तो ये पेरिटोनियम में घुसा होता है। तो इसीलिए किडनी को कहा जाता है पेरिटोनियम से कवर्ड होने के कारण रेट्रो पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल किडनी और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लोकेशन, it is located laterally at both sides of the vertebral column. Dorsally, it is attached with the dorsal wall of the abdominal cavity or the abdominal wall, and ventrally it is associated with the peritoneum, so we can call it retroperitoneal kidney or extraperitoneal kidney. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली गई है कि जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी वर्टिब्रल कॉलम के, मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस वर्टिब्रल कॉलम में ये किडनी की लोकेशन है, इस तरीके से किडनी लोकेटेड है। तो इसमें लोकेशन कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, यहां से लेके किडनी यहां तक एक्सटेंड कर रही है, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे T12, दैट इज थोरेसिस 12, और कहां तक एक्सटेंड हो रही है, लंबर 3 तक। इस तरीके से इसका एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ पे हम इनको मर्ज कर देते हैं, इनको 3 नंबर ही बनाते हैं तो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। This is lumber 1, this is lumber 2 and this one is lumber 3. तो लास्ट थोरेसिस, यानी कि थोरेसिस क्या है, थोरेसिस वर्टिब्री है। हमारी बैकबोन में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी बोन होती हैं, तो उसमें जो 12th थोरेसिस बोन है, छोटी बोन है, उससे लेके लंबर 3 तक किडनी एक्सटेंडेड है। ये भी क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सो एनसीईआरटी क्या कहती है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरेसिस एंड द लंबर वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि लंबर 3 तक है, यहाँ पे 3rd लंबर से लेके
और ये 12th से शुरू हो रही है, 3rd नंबर पे खत्म हो रही है। कहाँ से कहाँ पे अटैच्ड है? डोर्सल वॉल, यानी कि एब्डोमेन की भी जो डोर्सल वॉल है उससे अटैच्ड है। Each kidney of adult human measure 10 to 12 centimeter length. Length कितनी है? 10 to 12 centimeters. Width 5 to 7 centimeter and 2 to 3 centimeter thickness. तो ये इसके dimensions हैं, length, breadth and width. ये हम बोल सकते हैं length, width and thickness. फिर अगर हम एवरेज वेट की बात करें तो इसका जो एवरेज वेट है वो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम्स है, यानी कि मेल और फीमेल में स्लाइटली वेरिएबल है। उसी के साथ साथ जो हमारी राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर पोजीशन पे है। ये राइट किडनी है और ये इसकी जो पोजीशन है वो स्लाइटली लोअर है देन द लेफ्ट किडनी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी किडनी की लोकेशन नीचे है, तो राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से हल्की सी स्लाइटली लोअर है, लेफ्ट किडनी से राइट किडनी। Towards the center of the inner concave surface of kidney is a notch called hilum through which the ureters, blood vessels, nerves enter. अब यहाँ पे हमने बात की कि किडनी का डोर्सल और वेंट्रल कैसे है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी के जो सरफेसेस हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये जो सी शेप्ड सरफेस है ये वाला, दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। ये जो सरफेस है ये है कॉन्वेक्स, और ये जो डिप्रेशन बनाने वाला जो सरफेस है ये वाला, दिस इज कॉनकेव सरफेस। ये है कॉनकेव। तो दो सरफेस आ गए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कॉनकेव पार्ट है, इस कॉनकेव पार्ट में, ये किडनी है, इस कॉनकेव पार्ट में हल्का सा डिप्रेशन है इस तरीके से, ये जो अंदर घुसा हुआ है दैट इज डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो इस डिप्रेशन को बोला जाता है हाइलस, या फिर इसको बोला जाता है हाइलम। सो हियर towards the center of the concave surface of the kidney is a notch called, ये जो डिप्रेशन है इसको नॉच भी बोलते हैं, और इस नॉच को बोला जाता है हाइलस, हाइलम या हाइलम रिनालिस। इसको हाइलम रिनालिस भी बोला जाता है। अब इससे क्या क्या चीज एंटर हो रही है या इसके साथ क्या क्या चीजें एसोसिएटेड है, तो इससे एसोसिएटेड है यूरेटर्स पहली चीज, ब्लड वेसल्स दूसरी चीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स तीसरी चीज, यानी कि तीन चीजें इसके साथ एसोसिएट हो रही है। अब यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लड वेसल कौन कौन सी इसके साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है किडनी में, और रीनल वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकाल रही है। तो यहाँ पे जो कलर है उसे डिफरेंशिएट किया गया, रेड कलर जो किडनी तक एसोसिएटेड है दैट इज रीनल आर्टरी, एंड द ब्लू कलर वन इज द रीनल वेन। तो चार चीजें हो गई, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर्स एंड द नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं वो किडनी को कोऑर्डिनेट करने के लिए है। किडनी भी हमारे नर्वस कंट्रोल में आएगी, तो इसको रेगुलेट करने के लिए नर्व सप्लाई भी होना यहाँ पे जरूरी है। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis. हाइलम के पास ही एक फनल जैसा स्ट्रक्चर है। उस फनल जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? उस फनल जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलस या हाइलम। तो इस तरीके से अगर हम किडनी को देखें तो यहाँ पे एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी के साथ एसोसिएटेड है, एंड दिस फनल इज नोन एज, जो हाइलम के साथ एसोसिएटेड है दैट इज रीनल पेल्विस। इसको बोला जा रहा है रीनल पेल्विस, और ये रीनल पेल्विस आगे एक्सटेंड होके क्या बना रहा है? यूरेटर। तो
तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है किडनी का इस तरीके से डेवलप्ड है। सबसे पहले हाइलस, हाइलस क्या है? एक नॉच है, एक डिप्रेशन है। इसमें किस किस की सप्लाई है, इसके साथ कौन कौन सा पार्ट एसोसिएटेड है? इसके साथ है नर्व्स, इसके साथ है ब्लड वेसल एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो है यूरेटर। 3 चीजें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं रीनल पेल्विस में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Here the funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyxes। अब यहाँ पे जो projections हैं, ये जो projections दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है कैलेक्सेस। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं उन प्रोजेक्शंस को कैलेक्सेस बोला जाता है। ये डिटेल में कैसे दिखते हैं अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। The outer layer of the kidney is known as stuffed capsule. The inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and the inner medulla. The medulla is divided into conical masses called the medullary pyramids, which projecting into the calyxes, and the cortex extend in between the medullary pyramids as renal columns called columns of Berrettini। ये जो सारी लाइन है इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में ये वाला जो सरफेस है उसको हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड बोल रहे हैं। तो कॉन्वेक्स साइड से जो किडनी है वो कवर्ड है कैप्सूल से, और किडनी को हम रीनल बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल। किससे बना है? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना है? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है अलोंग विद द एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का भी डिपोजिशन है। इसके साथ साथ अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर्स, यानी कि जो हाइलम या हाइलस है उसके साथ ये सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। तो ये हमने पढ़ा बाहर का, यानी कि हमने पढ़ा किडनी का एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नली किडनी में 2 चीजें हमने पढ़ी, कॉनकेव साइड में हमने पढ़ा हाइलस और कॉन्वेक्स साइड में हमने पढ़ा टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज रीनल कैप्सूल। ये तो हो गई बाहर की बात, एक्सटर्नल बात। अब हम किडनी का सेक्शन जब देखते हैं तो किडनी के सेक्शन में, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हम क्या देखते हैं कि किडनी अंदर से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो आउटर पार्ट है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट। इसको हम रीनल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अगर इसको नॉर्मली ऐसे बनाएं तो हम बोल सकते हैं कि किडनी के 2 हिस्से हैं इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है दिस इज आउटर पार्ट एंड दिस आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर टू कॉर्टेक्स दैट इज मेड्यूला। और किडनी को रीनल बोलते हैं तो वी कैन कॉल देम रीनल मेड्यूला और वी कैन कॉल देम रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मेड्यूला या रीनल कॉर्टेक्स इनको हम बोल सकते हैं। तो किडनी के 2 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे जो मेड्यूला रीजन है यानी कि जो इंटरनल रीजन है वहां पे कॉनिकल मासेस प्रेजेंट है एंड दिस कॉनिकल मासेस, ये जो कॉनिकल मास यहाँ पे प्रेजेंट है एक सिंगल को बोला जा रहा है मेड्यूलरी पिरामिड विच आर 8 to 12 इन नंबर, जो कि 8 से 12 होते हैं संख्या में। ये कॉनिकल है तो बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं मेड्यूला रीजन में। बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला रीजन में। मेड्यूला रीजन कौन सा है? इनर मेड्यूला। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं दिस इज द इनर वन। यहाँ पे हम मेंशन कर दिया है कि कॉर्टेक्स कैसा है? बाहर वाला हिस्सा है। तो मेड्यूला वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है? मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स ओपन होते हैं जो स्ट्रक्चर्स में, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैलेक्स।
अब यहाँ पे दो टाइप के कैलेक्सेस हैं। मेडुलरी पिरामिड जहां पे ओपन हुए हैं, सबसे पहले यहां पे आता है माइनर कैलेक्स। मेडुलरी पिरामिड जहां पे ओपन हुआ है, जस्ट वहां पे क्या आएगा, माइनर कैलेक्स। बहुत सारे माइनर कैलेक्स जुड़ के बनाते हैं मेजर कैलेक्स। तो ये वाले जो पार्ट आएगा, दिस इज मेजर कैलेक्स। सबसे पहले कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आया मेड्यूला, मेड्यूला में आए मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स ओपन हुए माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स ओपन हुआ मेजर कैलेक्सेस में। हम इन्हें नॉर्मली कैलेक्सेस भी बोल सकते हैं। अब ये जो कैलेक्सेस हैं, ये जितने भी कैलेक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कैलेक्सेस एक साथ ओपन हो गए और एक फनल में ओपन हुए, एंड दिस फनल इज नोन एज रीनल पेल्विस। इस फनल को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। तो हम इसकी सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद में रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला में मेडुलरी पिरामिड्स इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पे इसमें हम मेंशन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स ओपन इनटू माइनर कैलेक्स, minor calyx open into major calyx, and finally the major calyx open into renal pelvis। तो कई बार ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब माइनर और मेजर कैलेक्स पेल्विस में ओपन होते हैं तो कैसे ओपन होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा और एक पॉइंट इंक्लूड होगा। वो पॉइंट ये है कि जब ये मेडुलरी पिरामिड्स को हम देखते हैं तो इस मेडुलरी पिरामिड का ये कॉनिकल पार्ट जो है, टिप वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं पैपिले। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज पैपिले। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेडुलरी पिरामिड का जो पैपिलरी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नेफ्रॉन्स की बात करेंगे तो नेफ्रॉन्स में बहुत सारी डक्ट होंगी और वो बहुत सारी डक्ट्स एक साथ मिलके इस पैपिले में ओपन होंगी। बहुत सारी डक्ट जब इस पैपिले में ओपन होंगी तो वहाँ पे बहुत सारी डक्ट का एक कॉमन पैपिलरी डक्ट बनेगा। ये आगे आएगा, बट वो बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बहुत सारी डक्ट्स आई, एक जगह ओपन हुई, और वो एक जगह क्या है, ये टिप है, इस टिप पे ओपन हो गई। ये जो टिप है ये खुलेगा माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स खुलेगा मेजर कैलेक्स में, और मेजर कैलेक्स जो है वो खुलेगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर में ओपन हो जाएगी। ये पूरी सीक्वेंस बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स का पार्ट है ये मेडुला के अंदर मर्ज रहता है। कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के अंदर मर्ज है। तो हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, जो कॉर्टेक्स का पार्ट है जो मेडुला में मर्ज है, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को बोला जाता है रीनल कॉलम्स। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम्स। इसको कॉलम ऑफ बेर्टीनी भी बोला जाता है, कि द पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स विच मर्जेस इन द पोर्शन ऑफ द मेडुला। मेडुला में कॉर्टेक्स का पार्ट मर्ज होना, ये बिल्कुल क्लियरली हमें यहाँ दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे हिस्सा होता है, यानी कि हर मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में जो जगह है उसको हम बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बेर्टीनी। तो ये हमने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, एक्सटर्नली किडनी कैसे दिखाई देती है और इंटरनली किडनी हमें कैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो काम कैसे करती है, उनमें जो सेल्स हैं वो कैसे एग्जैक्टली वर्किंग है।